यहां मानस भवन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कुंवर अर्जुन सिंह की बेटी मीणा सिंह ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर बघेली मुहावरों से संकलित एक पुस्तक के बारे में बताया। साथ ही अपनी माता की जीवनी के संबंध में बताया। आप भी सुनिए पूरी पत्रकार वार्ता। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम सिंह उपस्थित रहे और क्या कुछ बताया बघेली मुहावरों और बघेली के बारे में। तो लागत है कोनो फिल्म शूटिंग के हमरे पंचन के बीच में अपना मीडिया का देख के बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और मम्मा के लिखी बघेली मुहावरन के किताब के विमोचन के 2 दिन पहले अपना पंचे पधारन एक खातिर हम बहुत अनुग्रहित हैं। और आज के दिन हमेशा हम पंचे याद रखब। हमरे ख्याल से बघेली भाषा के किताब और वो मुहावरा एक स्त्री के लिखब पहल हुई विंध्य प्रदेश में। हम गलत हो सके थे, लेकिन हमार मम्मा बहुत आगे के सोचत रहे और उनके खून में बघेलखंड बसा रहा। और प्रेस नोट में जितना कुछ लिखा है उसके अलावा कल किताब के विमोचन के बाद हमार अनुरोध है कि अपना पंचे जरूर वह किताब के जीवनी उमें पढ़ब। उनकर जीवनी कई जने लिखी ही किताब में और उनके स्वभाव का बहुत अच्छे तरीके से जे लोग उनका बचपन से जानत रहें या राजनीतिक जीवन में जे जानत रहें वो अपने अपने तरीके से उखा व्यक्त की ही। और उनकर व्यक्तित्व इतना पूर्ण रहा या अपना का वो किताब से ज्ञात हुई। आज के यह प्रेस कॉन्फ्रेंस विमोचन से 2 दिन पहले हम पंचे ऐसे ज़रूरी समझें कि किताब अपने आप में एक मतलब इतिहास क्रिएट करी थी। एक पहले बहुत लोग बघेलखंड के भाषा इतनी मीठी है, इतनी सरल ही जानत रहें, लेकिन ओखा अपन ममता के रूप में ओखा व्यक्त की। ऐसे हम अपना सबसे अनुरोध करब कि केवल बघेलखंड में यह किताब न जानी जाए, लेकिन औरों जगह प्रयास बना रहा है कि मम्मा के या बहुत कर्मठ प्रयास आगे सबका बघेलखंड वालन का और बाहरी लोगन का प्रेरणा के स्रोत बने। और बघेलखंडी भाषा जौन है अपने आप में इतनी मीठी, इतनी सरल और इतने तरह के भाव अपना बघेलखंडी में व्यक्त कर सकी थे जौन की अपना कमे हिंद भाषण में कह सकी थे। यह बहुत जने हमका बताएंगी और हमका यह बात के बहुत अच्छी लागत है कि हम पंचे पूरे परिवार में बघेलखंडी आज तक बोली थे और हमार मातृभाषा बघेलखंडी। अब कोनो डॉक्टर ऑफ साइंस और डॉक्टर ऑफ लिटरेचर तो हम नहीं आए हैं, लेकिन भावनाओं से हम यह स्पष्ट करे चाहे थे कि अपना पंचन से प्रार्थना है कि यह किताब का जौने तरह से अपना देखे चाहिए देखी, लेकिन एक हर पूरा श्रेय मम्मा का मिला। धन्यवाद। ये किताब में जीवन के हर पहलू के बारे में हमार मम्मा कौनो बात बिना एक मुहावरा से नहीं कहत रही। कौनो बात अगर कहूँ से नॉर्मल वे में कहाएँ ओके अंत में एक मुहावरा कह देत रही जो उनकी वह पूरा भाव स्पष्ट कर देत रही। यही से यह मुहावरन के किताब, मुहावरा तो बहुत हुई ही, लेकिन यह लोक मन के बात है। रोज़ के दिनचर्या में उनके कम से कम 10 मुहावरन से, चाहे अपना से बात करें, चाहे बड़े से बात करें, चाहे नौकर चाकर से बात करें, कोहू से बात करें, बिना मुहावरा के उनकर कोनो
बात कंप्लीट नहीं होत रही। ऐसे यह मुहावरन की किताब हम कंपाइल की हैं और दाऊद साहब के मरे के बाद उनके पास काफ़ी समय रहत रहा, तो हम उनका एक दिन यह आइडिया दिहन कि मम्मा अपना बैठ के रोज़ जितने मुहावरा अपना दिन भर में बोली थे लिख डाली। ऐसे यह किताब आज हम अपना पंचन का ऐसे नहीं दे पा रहे हैं, ना कहे कि विमोचन परसों हो का है, लेकिन हमार पूरा प्रयास रही कि अपना पंचन का सबका किताब के कॉपी मिल जाई। तो बहुत से चीज़ें जो अपना हमसे पूछे चाहे थे और नहीं पूछ सकें हो, वो किताब से स्पष्ट हुई। उनका पहल दूसर तीसर सब लैंग्वेज बघेलखंडीन रही। वो कबू यह बात का नहीं मानत रही कि हम बघेलखंडी में जो हमेशा सोचत रही जो हम बघेलखंडी में स्पष्ट कह सकी थे, अंग्रेज़ी हिंदी वाले का जाने। जैसे हम पंचे बड़े लोगन के बीच में बैठी तो चाहे अंग्रेज़ी बोले वाले हों चाहे हिंदी, हम पंचे ऑटोमेटिकली बघेलखंडीन में आपस में बात करते हैं और उमें कोनो शर्म नहीं आवत रही है कि को सोचे कि हम पंचे कितने देहाती हैं। बहुत लोग ये चीज़ सबको जब वो भाषा सुनत रहे कहा है कि आप लोग तो बंगाली से भी मीठी भाषा में बात कर रहे हो को हो। ऐसे ये किताब के बहुत महत्व है कि वो किताब का एक जीवन के उनका अंश रहा। उस किताब में जो मुहावरे का मम्मा उल्लेख किया हो मम्मा ने, हाँ, तो किताब मुहावरा सबसे पहले तो वो हम पंचन का अक्सर बच्चन का नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कहीं न 100 मन तेल जुड़ी न राधा नचही। हम पंचे अगर कही मम्मा ऐसा नहीं है, हाँ कहीं हाँ। और एक थे अक्सर डांटत रही न माइन के तुपकदार मूड़ी में गुरसी। बहुत हैं, मतलब अब अपना पूछें तो एक हमरे 3-4 ही ऐसा हैं। और जैसे कि हम बता दें सबसे, और अगर को उनका कबू चैलेंज करत रहा अपना के भाषा में कौन ऐसे बात है तो बड़े आराम से समझ में आ जात रहे। तो वो एक वाक्य हमेशा रटत रहीं, अगर आप इसको समझ लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप बहुत होशियार, अपना बहुत होशियार हैं। जिगरा छोड़ के पगरा माँ निछंगा न ठार हो। अब ये किसी को वो बोल दें तो कोई ना समझे, बोले ये क्या बोले आपने, बोले हम अपनी पगरा में निछंगा न ठार हो। तो ये इतने शुद्ध बघेलखंडी का उनको ज्ञात था। और सबसे बड़ी बात आपको ये आश्चर्य होगा जानने के लिए कि मेरी माँ पैदा रीवा में हुई थी और पैदा होने के बाद नानी उनको गोद लेके बर्मा में वो पली थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले मेरे नानी को 2-3 बच्चे थे तो नानी उनको ले गई, उनकी नानी उनको यहाँ से ले गई बर्मा में पली। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर में वो पैदल रास्ता हिंदुस्तान आई और हिंदुस्तान जब आई हूँ पैदल के रास्ते में तो इतने बार वो मौत के सामना की, ऐसे वो इतनी दबंग रही, कोहू से कबहू डरानी नहीं, कहे से कि वो मौत का बहुत नज़दीक से देखिन रहा। और जब 5-6 साल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिंदुस्तान आई, ओके बादो अपने माँ बाप के पास रीवा नहीं आई। वो अमेठी राजा साहब जिनके को बच्चा नहीं रहे उनका गोद ली और अमेठी में रही। तो अपने तरीके से पैदा ही भाई पली बर्मा माँ रही अमेठी माँ, तो कहा थे ना बचपन से जो भाषा सुने वह याद होती, यह बात नहीं रही उनके साथ। ओके बाद वो जब 10-11 साल के रहीं तो हमार नानी नाना कहें कि तो बहुत बिगड़ गई है लड़की, कोहू के सुन ही ना बड़े हुए के, तो उनका अमेठी से हियन लाए। तब वो प्रवीण कुमारी पाठशाला में पढ़ें और ओखे बाद दाऊ से शादी है 13 वर्ष की उम्र में। तो रही वो केवल 4-5 साल हियन अपने बचपन में तो आदमी इतना ज्ञान नहीं रहा है, लेकिन उतने समय में वो बघेलखंड का इतने अच्छे से समझी अपनाइन और उनका मातृभाषा शुरू से फिर बघेलखंडीन रही मरद तक। वो हिंदी इंग्लिश में कभी बात करब नहीं पसंद करत नहीं, वो जहाँ तक हो सके वो बघेलखंडी अगर तुम जानते हैं तो बघेलखंडी में। तो उनका जीवनों एक बहुत अनोखा रहा। अपना सोची को 9-10 साल की लड़की पैदल बर्मा से कलकत्ता तक आवे और जब जापानीज़ बॉम्ब पड़त रहे तो कहत रहे कि लागत रहा कि कल दिन देखब कि न देखब। नानी और ऊन पालकी में आए हैं, पैदल और पालकी में। तो उनका जीवनी बहुत एक अलग रही। किताब में वर्णन है। आज हमारे नाना साहब शिव मोहन नाना साहब जो मम्मा के सगे चाचा रहे, वो उनकर जीवनी लिखी ही और ओखा एडिट प्रोफेसर
साहब करेंगी काहे से कि नानो साहब के डेथ हो गई, उन बहुत लंबी जीवनी लिखिन रहा, तो उखा एडिट प्रोफेसर साहब करेंगी। तो जब किताब अपना देखब तो मम्मा वाले जीवनी के आर्टिकल में दोनों जनिन के यहीं से फोटो है, कई एक पन्ना नाना साहब लिख के गिरे, और वह जीवनी बहुत से हमू पंचेन का हमका तो मन में रहा, काहे मम्मा अक्सर बतावत रही तुम पंचे का जाना जिंदगी, हम तो कितने बेरी मौत का दिखें। ऐसे दाऊ के राजनीतिक जीवन में कौनो कठिनाई उनके खातिर कठिनाई नहीं रही, एक मौका रहा और मम्मा कबहू नहीं हार मानी, कबहू नहीं, यह उनकर खासियत है। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है, इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है, और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती है वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।